तो है गाइस, आज हम देखने वाले हैं ज़ेंजी भाई का वीडियो जिसमें भाई ने 500 करोड़ का स्कैम एक्सपोज किया है बीजीएमआई और फ्री फायर का। क्रिकेट इंसान फाइल गेमिंग स्काउट मोटली सारे के सारे तुम्हें गेमिंग इंडस्ट्री के फेस देखते होंगे, पर एक्चुअल में ना गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर क्रिएटर्स ने जिस लेवल का गंद मचा रखे है ना 72,000 यूसी हम लोगों ने डाल दिया है। लेट्स गो। कंटेंट क्रिएशन के अंदर जीरो इनोवेशन है। जब तक GTA 6 नहीं आने वाली किसी का करियर रिवाइव तक नहीं होगा। और जो लोग कंटेंट बनाने के अंदर थोड़ा बहुत ट्राई हार्ड कर भी रहे हैं वो लोग बच्चों को सट्टे लगाने सिखा रहे हैं। और ये PUBG और फ्री फायर ने एक नई सी स्कीम को अनलॉक कर रखा है जिसके अंदर सट्टे लगाने अलाउड भी है। अपने यूसीस और डायमंड की जाल के अंदर इन्होंने इंडियन लॉ तक को पागल बना दिया। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जहां पे ओवर एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, जिसका एक्चुअल में सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों को ना काटा बहुत गया इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से आज की डेट में हर गली में 4 बच्चे गेमर बनना चाहते हैं। अपने फोन पे पाउडर लगा के 4 उंगलियों से लगे रहते हैं और खुद को झूठ बोलते रहते हैं कि भैया करियर बना रहे हैं। एक्चुअल में करियर तो बन रहा है उन लोगों का जो उस कंपनी को चला रहा है। और ये ना एक कांस्टेंट सर्कल है जिसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। पहले नंबर पे आते गेमिंग कंपनीज, दूसरे नंबर पे आते गेमिंग डिवाइसेस और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे दलाल क्रिएटर्स। यार गेमिंग यार इतने बड़े गेमर को दलाल बोल दिया, बताओ यार। बंदे के लिए खेलते हो उसमें ऐड भी आ जाती है, सबवे सफर खेल लेते हो। बट इंडिया के अंदर 2019-20 के आसपास ना एक नई इंडस्ट्री का इनोवेशन हुआ था और वो थी कंपटीशन, जिसको कुछ लोग ई स्पोर्ट्स बोलते हैं, कुछ लोग कॉम्पी बोलते हैं, कुछ लोग स्किल बेस्ड गेमिंग बोलते हैं। जिसके अंदर होता क्या कि बच्चों को थोड़ा लालच देने के लिए ना गेमिंग के टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, जिसका विनिंग प्राइस ऑब्वियसली करोड़ों के अंदर होता है। पर एक कंपनी करोड़ों रुपए बांटेगी क्यों जब उनके पास उस पैसे को रिकवर करने के लिए कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। तो जो भी PUBG, फ्री फायर, बेलो, COC इस तरह की जितनी भी गेम्स होती है कभी भी अपनी गेम के अंदर एड्स नहीं लगा सकती, क्योंकि जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे होते हो उसके बीच में अगर ऐड आ जाएगी तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। तो फ्री के अंदर गेम को लॉन्च करके एड्स दिखाने वाला फॉर्मूला तो चला गया। फिर इनके पास एक दूसरा तरीका रह जाता है कि भैया ये आपको एक्स्ट्रा स्किल्स बेच के पैसा कमा सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव गेम्स के अंदर आप लोग एक्स्ट्रा स्किल्स के नाम पे भी चार्ज नहीं कर सकते हो। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी आप लोग एक ई स्पोर्ट्स या फिर एक कॉम्पिटिटिव गेम बना रहे हो आप लोग पैसे के ऊपर स्किल्स को सेल नहीं कर सकते हो। आप लोग ऐसे गेम्स को सेट नहीं कर सकते हो कि भैया एक अमीर आदमी है तो उसने महंगी बंदूक खरीद ली, जो गरीब आदमी उसने सस्ती बंदूक खरीद ली, क्योंकि अगर पूरा का पूरा पैसों का ही गेम रह जाएगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिसिंग हो जाएगी, जिसके बाद आप लोग उसको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बोल ही नहीं पाओगे। तो इस तरह की जितनी भी गेम्स होती है ना वो अपने मेन 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यूज को तो खो देती है, जिसके बाद वो अपने तीसरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू को ऐड करती है जिसको वो बोलती है स्किन्स। मान लो आप लोग कोई भी गेम खेल रहे हो, उसके अंदर सुंदर बंदूक मिल जाएगी, सुंदर कपड़े मिल जाएंगे और उसको स्किन्स बोला जाता है। और उस स्किन्स को खरीदने के लिए बच्चे 11-12 लाख रुपए तक देते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले मुझे पता नहीं था ये दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। मैंने खुद टेलीग्राम अकाउंट्स देखे हैं, लोगों ने 50-50 लाख रुपए लगा। भाई मैंने आज तक 10,000 रुपए भी नहीं लगाए, बताओ। और बच्चे यहाँ पे 13-13 लाख रुपए लगा रहे हैं रखे अपने अकाउंट्स के अंदर। वो अपने अकाउंट्स को ऐसा एसेट ट्रीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मैंने मेरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। टेलीग्राम पे जाके अपने अकाउंट्स को बेच रहे हैं लोग। और कोई लोग बेच रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं बेच देता हूँ इस पेन को 5 करोड़ का, लेने वाले लोग भी तो होने चाहिए। पर मेरे पेन को लेने वाले लोग नहीं है, पर उन अकाउंट्स को लेने वाले लोग एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। अभी गेमिंग क्रिएटर्स को देख के लोग स्ट्रीमिंग और ई स्पोर्ट्स में करियर बनाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, बट मार्केट के अंदर अभी इस कंटेंट की इतनी डिमांड ही नहीं है। व्यूअर से ज्यादा तो क्रिएटर्स भरे पड़े। और मार्केट के अंदर ना हर जगह एक ही कॉन्वर्सेशन चल रही है कि भैया AI आएगा और जॉब खा जाएगा। एक तरफ पे ऑटोमेशन आ रहा है, दूसरी तरफ फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही है, और जिनको जॉब मिल रही है उनकी सैलरी इतनी कम है कि गुड़गांव के अंदर रेंट तक नहीं भरा जा रहा। और ये एंजाइटी ना जेन्युइन और मोस्टली इसीलिए होती है क्योंकि लोग वही स्किल सीखते हैं जो मोस्टली क्राउडेड हो चुकी होती है। अभी एक फील्ड ऐसी भी है जिसको बहुत कम लोग सीरियसली सोचते हैं और वो है साइबर सिक्योरिटी। एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर ग्लोबली प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज चलती रहती है। एक एंट्री लेवल जॉब के अंदर 1000 एप्लीकेशंस आती है और ये कंपनी अभी भी कैंडिडेट्स ढूंढ रही है। और इंडिया के अंदर सिचुएशन तो और भी ज्यादा वर्स्ट है। यहाँ पे AI जॉब नहीं खा रहा है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जितने ज्यादा सिस्टम्स ऑनलाइन हो रहे हैं ना उतने ही ज्यादा अटैक्स भी हो रहे हैं। तो अगर तुम लोग भी एक फ्यूचर प्रूफ करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ट्राई हैकमी को चेकआउट करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इनके 70 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं। और फर्क ये है कि यहाँ पे बोरिंग थ्योरीज नहीं पढ़ाई जाती। तुम लोग एक्चुअल के अंदर रियल मशीनरीज को हैक करते हो एक ब्राउजर के अंदर, वो भी बिना किसी सेटअप के। ये लोग तुम्हें एक स्ट्रक्चर रोड मैप देते हैं जहाँ पे तुम्हें 0 लेवल नॉलेज से जॉब रेडी सर्टिफिकेशंस तक लेके जाया जाता है, जिसको सिंपली बताऊं तो क्या सीखना है और कब सीखना है। और इनके प्लेटफॉर्म पे ना फ्री के अंदर भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। और अगर तुम लोग इसके अंदर सीरियसली अपना करियर बनाना चाहते हो तो इनका प्रीमियम प्लान को चेकआउट कर लो, जिसके अंदर तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, इनके कंटेंट का पूरा एक्सेस मिलेगा। और अगर अभी मेरे लिंक से जाके चेकआउट करेगा तो तुम्हें 30% का ऑफ भी मिलेगा। तुम्हारी रेफरेंस के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दी। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस बनाने के लिए इन गेमिंग कंपनीज ने ना एक बहुत ही क्रेजी चाल चली। इन्होंने क्या किया, तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स को खरीद लिया और उनसे स्पेशली लाइव स्ट्रीम्स करवाई जिसके अंदर तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स क्रेट अनलॉक करते हैं। अब जिसको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता क्रेट क्या होता
होती है वो बता देता हूँ। सबसे पहले एक नया सीजन लॉन्च किया जाता है और आपको बताया जाता है कि नए सीजन के अंदर एक नई कॉस्ट्यूम आई है, और अगर आपको उस कॉस्ट्यूम को खरीदना है तो आप लोग 500, 1000, 2000 देके नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि वो जो कॉस्ट्यूम है वो लिमिटेड एडिशन के अंदर आई है। और अगर आप लोग वो कॉस्ट्यूम को खरीदना चाहते हो तो आपको लकी ड्रॉ खेलना पड़ेगा, आपको हमें पैसा देना पड़ेगा और एक रैंडम बॉक्स को खोलना पड़ेगा जो एक डिजिटली स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर से आपके नॉर्मल कपड़े भी निकल सकते हैं, प्रीमियम कपड़े भी निकल सकते हैं, कुछ भी निकल सकता है। अगर ये सिंपल ऐसा ही प्रोसेस होता है तो इसको सट्टा बोला जाता है, क्योंकि आप एक बॉक्स खोल रहे हो जिसके अंदर आपको पता नहीं कि एक्चुअल में क्या निकलने वाला है, जिसको आप लकी ड्रॉ टाइप्स कुछ बोल रहे हो, जिसको इंडिया के अंदर गैमलिंग के अंदर काउंट किया जाता है कि भैया आप पैसा लगा रहे हो, आपको पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। और इन चीजों को बाईपास करने के लिए पबजी और फ्री फायर टाइप कंपनी ने पता क्या किया, अपनी खुद की करेंसीज बना दी। अगर आप लोग क्रेट खोलना चाहते हो तो आपको यूसीज परचेज करने पड़ेंगे। यूसी है पबजी की करेंसी, डायमंड है फ्री फायर की करेंसी। आपको पहले पबजी को पैसा देना पड़ेगा, वो आपको यूसीज देंगे, यूसीज से आप लोग जाके क्रेट खरीदोगे और उसके बाद आप लोग यूसी जो एक वर्चुअल मनी है उससे जाके सट्टा लगाओगे, जिससे आप लोग क्या करोगे, इनडायरेक्टली इंडिया के लोगों को बाईपास कर दोगे। पर जिस दिन किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की अच्छे से नजर इसके ऊपर पड़ गई उस दिन बाईपास नहीं होगा। बट स्टिल एक नजर को ये भी बोला जा सकता है कि भैया कंपनियां सट्टा खिलवा रही है, लोग खेल क्यों रही है, लोग पागल है कि भैया 12-12 लाख रुपए एक अकाउंट के अंदर उड़ा दे रहे हैं। एंड द रियलिटी इज यस, लोग एक्चुअल में पागल हैं और वो पागल पैदा नहीं हुए, उनको पागल बनाया जा रहा है। मैंने कहा था ना एक इकोसिस्टम है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होकर कॉन्स्टेंटली मूव करता है। अभी बीजीएमआई के अंदर कोई नई स्किन आई है तो उसका क्रेज कौन बनाएगा, उसका क्रेज वो क्रिएटर्स बनाएंगे जिसको लोग देखते हैं। तो बीजीएमआई कंपनी क्या करती है, इन क्रिएटर्स को बोलती है कि भैया आप एक काम करो, आप ना यूसीज की एक लाइव स्ट्रीम कर दो जिसके अंदर हम लोग आपके अकाउंट के अंदर 12 या 15 लाख रुपए की यूसी डाल रहे हैं। आप पूरा दिन बैठ के क्रेड्स को अनलॉक करते रहना, बाकी लोग तो क्रेड्स को अनलॉक कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी के पास इतना पैसा नहीं है। तो उस टाइप की लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर ना वॉचिंग बहुत क्रेजी आती थी, तो लोगों ने स्किन्स को जीतना शुरू किया, क्रेड्स को अनलॉक करना शुरू किया। और पबजी ने ना 2020, 21, 22 के अंदर ना इनिशियली ये चीजें करवाने के लिए पुश किया था क्रिएटर्स को। उसके बाद जब क्रिएटर्स ने देखा कि भैया हमारी वॉचिंग 4 से 5 गुना बढ़ जाती है जब भी हम यूसीज को अनलॉक करते हैं या फिर जब भी हम लोग फ्री फायर के डायमंड से कुछ खरीदते हैं, तो क्रिएटर्स ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कार्डिंग करनी शुरू कर दी। हमारे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं इस जगह पे बैठ के नाम नहीं लूंगा, पर तुम लोग जितने भी क्रिएटर्स को जानते हो उनमें से जितने भी गेमिंग क्रिएटर्स है और लाइव स्ट्रीम के ऊपर बैठ के वो यूसीज को अनलॉक किया करते थे। अरे ये गोल्डी भी करते क्या, ये कार्डिंग वर्डिंग? उसके अंदर से 90% क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कार्डिंग करी है, किसी और कंट्री के क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपने अकाउंट्स के अंदर यूज किया। यहाँ वीडियो में रुक के मैं एक बात बोलना चाहूंगा यार, बंदे ने यार पूरी पोल खोल दी यार। मुझे लगा था इस बंदे को इतना नॉलेज नहीं होगा, ये ऐसे ही बोल रहा होगा। गाइस जो गेम खेलता है उसको तो पता ही है कि कार्डिंग क्या होती है, सब मालूम है भाई यार, इस बंदे को भी मालूम है यार। यानी बंदा है ना ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा, बंदे को पूरा नॉलेज है कि है ना क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही, और वो उस हिसाब से वीडियो बना रहा है। भाई देख लेना यार, ये दोनों पार्टी तक चला जाएगा अगर ऐसे ये करता रहेगा ना यार। फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बना रहा है बंदा। मेरे को लगता नहीं है इसकी शक्ल देख के कि ये बंदा गेम खेलता होगा, लेकिन फिर भी यार देखो कितनी नॉलेज है यार बंदे को। सैल्यूट है यार भाई, देखते हैं कंटेंट ऐड हो चुका है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पबजी की बात करें ना, लोगों को लगता है पबजी के ऊपर आजकल वॉचिंग नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पबजी के ऊपर बात करते हैं। 2020 के अंदर पबजी के मंथली यूजर से 31.5 मिलियन, और एक क्रेजी डेटा दूं, 31.5 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर होने के बाद 2020 के अंदर पबजी कमाता था हर महीने के 28 करोड़ रुपए। मतलब पर यूजर का जो उनका रेवेन्यू जाता था वो करीब 8.89 रुपीज का जाता था। अभी लोगों को लग रहा होगा 6 साल बाद मंथली यूजर्स कम हो चुके हैं, पर एक्चुअल में वो बढ़े 31.5 मिलियन से मंथली एक्टिव यूजर हो चुके हैं 44.9 मिलियन, और पिछले 6 साल के अंदर इसके अंदर 42.5% की ग्रोथ आई है। पर जैसा कि मैं बता रहा था कि लोगों ने ना अभी स्पेंड ज्यादा करना शुरू कर दिया गेम में। तो जो 31 मिलियन लोग पहले हर महीने 28 करोड़ रुपए स्पेंड करते थे, वहीं पे अभी 45 मिलियन लोग हर महीने के 405 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं। जो रेवेन्यू पर यूजर का 8 रुपए था वो बढ़ के 91 रुपीज का हो चुका है। पिछले 6 सालों के अंदर 1300% की ग्रोथ करी है पबजी ने। और ये नंबर ना तुम्हारे लिए सुनने में थोड़े अजीब हो गए यार, तुम्हें तो लग रहा होगा कि गेमिंग डेड हो चुकी है, ना ही सोशल मीडिया पे उतनी क्लिप चलती, ना ही क्रिएटर खेलते तो उनको कोई देखने आता। पर एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है कि गेमिंग डेड हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि भैया गेमिंग कंटेंट जो बनाया जा रहा है वो सैचुरेट हो चुका है। गेमिंग क्रिएटर्स ने पट से हेडशॉट से लेके क्लीवेज तक सब कुछ दिखा दिया। स्ट्रीम पे गाली गलौज कर रहा है जो गाड़ इसकी माँ की, लफड़े, प्यार, मोहब्बत, शादी, सब कुछ हो चुकी है लोगों की। और अभी डिलीवर करने के लिए ना लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं बचा है। और पहले जब इन क्रिएटर्स को ऐसे इंस्पिरेशन समझ के देखा जाता तो उस टाइम पे क्रिएटर सच्चा बहुत खेलते थे। आज क्रिएट में क्या हुआ, हर किसी के पास मोबाइल यार। बस पबजी की बात कर रहे हो, फ्री फायर की तो बात करो, फ्री फायर वाले भी हमारी ऑडियंस है यार, आ चुका है अच्छे वाला, और हर कोई अच्छा खेलने लगा। तो अभी लोग टाइम पास के लिए खुद से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरा। फ्री फायर का वीडियो आएगा यार, ये जो बंदा बता रहा है ना सच में नॉलेज वाला है, देखते हैं पूरा देखना वीडियो।
दूसरे को खेलते हुए देखना। और ये चीज ना तुम्हें डेटा देख के एकदम क्लियर हो जाएगी। 2025-26 में इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री 36,000 करोड़ रुपए की है। इंडिया के अंदर 517 मिलियन गेमर्स है, जिसके अंदर से 126 मिलियन यूजर्स ऐसे जो एक्चुअल में पैसा दे के गेम खेलते हैं, जिसको अगर परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो 26.5% ऐसे गेमर्स है जो एक्चुअल में गेम खेलने के लिए पैसा खर्चा करते हैं। एक बंदा ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 230 रुपए गेम के ऊपर खर्च रहा है। और ये चीजें तब हो रही है जब GTA 6 लॉन्च तक नहीं हुई है। वहीं मार्केट के अंदर पुरानी रेपिटेटिव गेम सिर्फ घूमे जा रही है। खेलेगा फ्री फायर। प्ले स्टेशन जैसी कंपनीज ना आज की डेट में प्ले स्टेशन बेच के लॉस करती है, और उसका बहुत क्लियर एजेंडा कि भैया एक बार प्ले स्टेशन बेच के लॉस करूंगा, उसके बाद जब लोग गेम खरीदेंगे ना उसके बाद प्रॉफिट करूंगा। क्योंकि अभी मार्केट इंडिया के अंदर भी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि लोग पैसा लगाते हैं गेम के लिए। लोग पायरेसी उतनी ज्यादा नहीं करती, ऑल्दो अभी भी काफी बड़ा चंक है लोगों का जो पायरेसी के ऊपर गेम्स खेलता है। पर गेमिंग इंडस्ट्री ओवरऑल इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है, जो ना नंबर देखने में एकदम बहुत क्रेजी लगती है कि भाई क्या क्रेजी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। पर ना रियलिटी चेक ये है कि इसके अंदर से काफी सारे बच्चे जो अपना करियर बनाने के लिए बैठे। ये बात सही की यार भाई ने, सच में कितने सारे बंदे हैं भाई। मैंने रात को देखा एक बंदा ना 2 घंटे से लाइव स्ट्रीम कर रहा है, और उसको देख रहे कितने 30 लोग। वो बंदा लाइव स्ट्रीम में क्या बोल रहा है कि भाई आज 30 लोग देख रहे, कल 30 लाख लोग देखेंगे। बंदे का कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन यार ये बात हकीकत है कि ना लोग गेमिंग में पूरा ही खो गए, मतलब बच्चे बड़े सब है ना खो गए। भाई यार इतना मत खो यार गेम में, टाइम पास के लिए खेलो। मैं भी खेलता हूँ PUBG, मैं भी खेलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं रात को 9 बजे से 11 बजे तक खेलता हूँ ओनली फॉर बस 2 घंटे पूरे दिन में। बाकी मैं अपना काम वगैरह सब करता हूँ। इतना नहीं खेलता यार, इतना मत खेला करो, क्योंकि यार इतना खेलना भी अच्छा नहीं होता, माइंड सेट नहीं होता फिर बंदे का। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो यार गेमिंग वगैरह तो छोड़नी पड़ेगी। आज जो बंदे गेम से पैसा कमा रहे हैं, करियर बना रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, दोस्त कमाने खाने वाले हैं, हमारे लिए यार ये अच्छी बात नहीं है। हमें इतना ही खेलना चाहिए जितना हमारी आप समझ रहे हो। बाकी तो मैं क्या बोलूं, मैं ज्यादा बोर नहीं करता हूँ, वीडियो देखते आ जाओ। वो पैशनेट शायद गेमर नहीं है, वो उनको अपना करियर बनाना है। वो अपने फेवरेट यूट्यूबर को देख के अंधेरे में एक धक्का खा चुके हैं और उसके ऊपर लगे पड़े पागलों की तरह। बच्चों को लगता है कि आज के डेट में फोन के ऊपर पाउडर लगा के तेज खेलूंगा तो हो सकता है एक दिन टूर्नामेंट जीत जाऊं जिसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बट वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि ये 1.5 से 2 करोड़ का जो इनाम दिया जा रहा है उससे ज्यादा उसकी मार्केटिंग में स्पेंड किया जा रहा है। PUBG वाले एक टूर्नामेंट को होस्ट करने में और उसकी मार्केटिंग करने में जो प्राइस मनी होता है ना, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिसका एजेंडा पता क्या होता है, लोगों को बताया जा सके भैया 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और तो कुछ टूर्नामेंट्स में 2 करोड़ भी मिलते हैं, कुछ में 5 मिलते हैं, कुछ में 7 मिलते हैं। इट डिपेंड्स कौन सी कंट्री के अंदर हो रहा है, कौन से सीजन पे हो रहा है, फाइनल्स है, ग्रैंड फिनाले, या फिर इनके 5-6 सीजन चलते रहते हैं। पर जितना भी अमाउंट गिव अवे किया जाता है या फिर एक विनिंग टीम को दिया जाता है, उसका कम से कम 3 से 4 गुना मार्केट किया जाता है, जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मार्केट के अंदर एक चीज को इम्प्लांट किया जा सके कि ये भी एक करियर है। बट रियलिटी चेक ये है कि जिन्होंने इसके ऊपर करियर बना रखा है वो भी इसके ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। गेमिंग क्रिएटर्स की आज की डेट में वॉचिंग बिल्कुल डेड है। अगर जोनेथन गेमिंग का चैनल छोड़ दे तो बाकी क्रिएटर्स ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। जिनके व्यूज आ भी रहे हैं उनके मोस्टली इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लड़की है, काशवी हो गई या फिर पायल गेमिंग होगी, ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स है। ये लोग एक्चुअल में कोई ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स नहीं है, ये लोग बहुत अच्छा गेम नहीं खेलते हैं। ये सुंदर लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलती हैं। एंड बच्चे ना इन 2 चीजों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि भैया गेमिंग के अंदर फ्यूचर है, जिसको चेक करने के लिए ना चलो एक काम करते हैं, PUBG का एग्जांपल लेते हैं और एक रियलिटी चेक ले ही लेते हैं। PUBG के ना 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर है। इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 45 मिलियन छोड़ दो 40 मिलियन पकड़ लेते हैं। 5 मिलियन को पहले से ही हटा दिया तुम्हारे नंबर से। अभी सोचो कि 40 मिलियन के अंदर से ना तुम लोग भी एक हो और तुम लोगों को टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप लोग किसी और के अंदर हो। अभी और क्या करती है ना, प्लेयर्स को हायर करती होती है। इट इज सिमिलर टू IPL टीम। ऐसा समझो कि PUBG खेलने के लिए 4 लोग चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 4 प्लेयर्स को हायर कर लिया, उनको फुल टाइम जॉब के ऊपर रख लिया और उनको सैलरी बेस देना शुरू कर दिया। उनको रहने के लिए जगह दे दी, वहीं पे खाना दे दिया, वहीं पे गेमिंग की सुविधा दे दी और उसको बूट कैंप बोला जाता है, जिसके अंदर जो प्लेयर्स होती है वो आपस में सारे मिलजुल के रहते हैं। अरे मेरे फेवरेट यार, एक चीज दिखाता हूँ। मेरा फेवरेट बंदा यार जोकर, ये इनका रियल नाम है गुलजर भाई। यार मैं बहुत लाइक करता हूँ बंदे को। बंदा कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचा है भाई। अगर कोई नहीं जानता है तो जोकर की हवेली नाम सर्च कर लेना, या फिर है ना गुलजर सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम पे सर्च करना ज़्यादातर, वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पे भी रहता है, इंस्टाग्राम पे देखना, तुम्हें अच्छा मजा आएगा। ये मिनी ब्लॉग भी बनाते हैं, देखना तुम भाई को।
और उसका जो सारा का सारा खर्चा होता है वो उनकी org मतलब ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। अभी org जबरदस्ती आगे किसी का खर्चा क्यों उठाएगी, क्योंकि जब भी वो टीम जीत जाएगी तो उसका उसमें विनिंग अमाउंट में हिस्सा होगा। जब भी वो टीम जीत जाएगी तो वो टीम फेमस होगी, उसके ऊपर ब्रांड्स के लोगोस आएंगे, यहाँ पे प्यूमा का लोगो आएगा, यहाँ पे किसी और कंपनी का लोगो आएगा, तो उसके करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो उसके अंदर एक कंपनी क्या करती है, 10% से लेकर 50% तक मार्जिन लेती है। अगर आप बहुत बड़े क्रिएटर लाइक मोटल हो गए या फिर पाइलजोन होगी तो हो सकता है ये 10 से 12% तक वेरी करे। बट अगर आप लोग छोटे क्रिएटर हो या फिर बहुत नए स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आपसे हो सकता है 50% तक भी साइन करवाया जाए, क्योंकि बूट कैंप में आपको रखना, आपको पालना, आपकी टेक केयर करना, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा खर्चा लगता है। अभी इस सबके साथ एक रियलिटी चेक की मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो लॉस के अंदर चल रही है। एक कंपनी जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को हायर करती है और उनकी विनिंग के ऊपर बेट करती है, वो कंपनी ही लॉस के अंदर चल रही है। सिर्फ 3 से 4 मैक्सिमम ऐसी ऑर्ग्स है जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, और ये वही ऑर्ग्स है जिसके अंदर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग प्लेयर्स है। तो या तो आप लोग किसी भी ऑर्ग से हो जिससे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, या फिर अगर आप लोग किसी एक नॉन ऑर्ग से नहीं हो, खुद की ऑर्ग बनाना चाहते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपने इंडिविजुअली एंट्री करना चाहते हो। आपने देखा यार आपके पास 4 लोगों की टीम है, आप लोग बढ़िया खेलते हो, आपने जाके अप्लाई कर दिया। अभी आप लोगों के बेसिक कॉम्पिटिशन करवाए जाएंगे टूर्नामेंट में ले जाने से पहले, और अगर आप लोग अच्छा खेलते हो तो आपको टूर्नामेंट में जाने का चांस मिल जाएगा। और अगर आप लोग उसके बाद भी अच्छा खेले टूर्नामेंट के अंदर जाने के बाद भी, तो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये चीज सुनने में इतनी प्यारी और सेक्सी लगती है, बट द रियलिटी इज आपका कंपटीशन 40 मिलियन लोगों से है, और एंड के अंदर कितने जीतने वाले, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग। आपके जीतने के चांसेस है 0.00001%, और यही 0.00001% के लिए तो एक बहुत महंगा पीसी या फोन लेगा, अपनी लाइफ के 3 से 4 साल डेडिकेट करेगा, एक काम करना, उस पैसे को उठा और सट्टा लगा दे। 50% की प्रोबेबिलिटी मिलेगी ना। 0.00001% के ऊपर कौन बिट करता है? मैथमेटिकली सेंस बना रहा है नंबर तुझे? अभी मेरे बोलने के बाद नहीं बना रहा होगा, पर पहले बना रहा होगा। पहले इसलिए बना रहा होगा क्योंकि कोई भी आदमी तेरे को जीरोस काउंट करके नहीं दिखा रहा, कोई भी आदमी तेरे को ये नहीं बता रहा कि कितना बड़ा समंदर है जिसमें लड़ाई है, और जो लड़ाई तो एक्चुअल में लड़ना चाहता है उसके अंदर भी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी लॉस के अंदर चल रही है। और वही ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर होती है जिनके प्लेयर्स या तो कॉन्स्टेंटली जीतते रहते हैं, या फिर उनके पास कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं लाइक पायल गेमिंग एंड काशवी। स्काउट और मोटल भी ज्यादा पैसा कंपटीशन से नहीं कमाते हैं, वो भी ज्यादा पैसा कंटेंट क्रिएशन से कमाते हैं। मैक्सिमम पैसा इनको ब्रांड स्पॉन्सरशिप से मिलता है, और वो पैसा कॉन्स्टेंटली आता रहे तभी ये खुद को ऐसा गेमर मार्केट करते हैं। ऑल्दो अगर रियलिटी चेक लिया जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। मतलब तुम लोग मोटल को जानते हो कि मोटल एक बहुत बड़ा स्ट्रीमर था, मैंने उसके चैनल को खोल के देखा, उसकी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर गया, पीछे उसने कोई 2 या 3 पबजी की लाइव स्ट्रीम कर रखी थी, 45,000 की एवरेज वॉचिंग आ रही है। लाइव वॉचिंग की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल व्यूज की बात कर रहा हूँ। और वही इसने कंटेंट अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बनाया तो उसके ऊपर 6-6 लाख व्यूज आ रहे हैं, जिससे एक चीज बहुत ही क्लियरली दिखती है कि इन क्रिएटर्स ने क्या किया, अपनी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर अपने कंटेंट को मूव कर दिया। इनका गेमिंग कंटेंट आज की डेट में यार एक बात कहूँ, वीडियो देखने के बाद है ना मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, आपको हो रहा है पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना पबजी का जो है ना डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। यार बंदे ने वीडियो ऐसा बनाई है, कसम से मुझे ना अंदर से है ना ऐसा फील हो रहा है कि ना पबजी का या बीजीएमआई का है ना वो डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। इतना काम नहीं करता है, इसलिए गेमिंग से चिपक के रहना चाहता है क्योंकि उसमें रेवेन्यू बहुत है। और ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान से समझो। तुम्हें लगता होगा मोटल आज के डेट में भी एक गेमिंग क्रिएटर है, वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर है। स्काउट उतना गेम नहीं खेलता जितना तुम लोग उसकी गाड़ी को आज की डेट में देखते हो। पायल गेमिंग भी गेम खेलती है, पर वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर है। लोग उसकी गेमिंग को देखने नहीं जा रहे कि भाई क्या गेम खेल रही है, क्या गाड़ी चला रही है, लोग उसको देखने जा रहे हैं। एक्चुअल में उसकी जो नीश है वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर की है, बट स्टिल ना वो खुद को एसोसिएट करके रखना चाहते हैं हमेशा गेमिंग से। उसका रीजन समझो, जब मैं गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हूं और तुम लोग मुझे देखने आ रहे हो तो मैं तुम्हें क्या बेच सकता हूँ एज अ स्पॉन्सर? मैं तुम्हें आईफोन बेच सकता हूँ, लैपटॉप बेच सकता हूँ, मैं तुम्हें कोई पीसी बेच सकता हूँ, 3-3 लाख रुपए का, 4-4 लाख रुपए की पीसी, ग्राफिक कार्ड, ये चीजें बेच सकता हूँ ना। मान के चलो मैं लाइफस्टाइल क्रिएटर के अंदर कन्वर्ट हो गया और मैं खुद को मान भी लूं, मैं गेमिंग से कनेक्शन तोड़ भी दूं, तो मेरे पास स्पॉन्सर्स क्या आएंगे? परफ्यूम के आ जाएंगे, इस शर्ट के आ जाएंगे, थोड़े पजामों के आ जाएंगे। तो उसके अंदर कितना ही टिकट साइज है, 2-3 हजार की परफ्यूम हो जाएगी, 2-3 हजार का शर्ट हो जाएगा, उसमें गंजा धोएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ब्रांड क्या देगा तुम्हें? गेमिंग जो कैटेगरी है ना अपने आप के अंदर ना काफी हाई कन्वर्जन लाने की कैपेसिटी रखती है। तो जिन क्रिएटर्स के चैनल पे गेमिंग वर्क नहीं कर रही है ना, वो भी अपने चैनल के कंटेंट को कैसे ना कैसे करके गेमिंग से रिलेटेड दिखा देते हैं, जिससे क्या किया जाए एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। पर ये चीज व्यूअर समझ नहीं पाते। नए बच्चे आज के डेट में कंटेंट क्रिएशन के अंदर लगे पड़े और गेम खेलते जा रहे हैं। उनको लगता है कि भैया अच्छे से गेम खेलेंगे तो ज्यादा वॉचिंग आएगी। अरे भैया, जिसको देख के आपने शुरू किया था उसने खेलना छोड़ दिया, वो खुद को एज अ गेमिंग क्रिएटर मार्केट करता है क्योंकि उसको स्पॉन्सरशिप अच्छी मिलती है। ये जो अमेज़न के ऊपर गेमिंग शो आया था वो भी पूरा पूरा बिग बॉस की कॉपी है। उसके अंदर आपको एक घर के अंदर छोड़ दिया जाता है, आपको लड़वाया जाता है और लोगों को वही देखने में इंटरेस्ट है, और बाद में एंड में आपको आधा घंटा कोई ना कोई
गेम खिलवा दी जाती है। वो जो गेम है ना वो एक्चुअल में एक स्पॉन्सरशिप है जो उसके अंदर ऐड करी जाती है। लोगों को उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो लोगों को घरों में छोड़ा गया, कैसे वो लड़ रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, लोगों को वो देखना ज्यादा पसंद है। स्टिल उसको एज अ गेमिंग शो मार्केट किया जाता है क्योंकि उसके स्पॉन्सर कौन है? iQOO, वन ऑफ द फास्टेस्ट गेमिंग फोन, ये वो ऐसा करके इनको मार्केट किया जाता है। गेमिंग इंडस्ट्री आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन की वजह से डेड है। लोग आज भी गेमिंग कंटेंट देखना चाहते हैं पर गेमिंग क्रिएटर्स के पास परोसने के लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली और अपने लाइफस्टाइल को बेचने लगे और खुद को गेमिंग मानते रहते हैं। और ब्रांड्स के पास कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो उन्हीं क्रिएटर्स को बार बार स्पॉन्सरशिप देते रहते हैं और ये इंडस्ट्री टाइट शेड्यूल के अंदर घूमती रहती है और तब तक घूमेगी जब तक GTA 6 ना आ जाए। भाई तुम लोगों को पहले बता देता हूँ, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। मैं एक चैनल और बनाने वाला हूँ गेमिंग के रिलेटेड, और मैं उसमें ना BGMI का नहीं डालने वाला हूँ। मैं डालूंगा GTA 6 जब आएगा, जब भी आएगा तो उसके रिलेटिव वीडियो डालूंगा। तो मैं आज नहीं तो कल जब भी मैं चैनल बनाऊँ तो मैं लिंक दे दूंगा, उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और मैं GTA 6 की वीडियो डालूंगा उसमें, और भी गेमिंग के रिलेटिव। लेकिन BGMI का मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मैं प्लेयर तो मैं 2017 से हूँ, लेकिन यार मैं वो शो नहीं कर पाता हूँ जो बाकी के प्लेयर करते हैं। अब बाकी समझते ही हो। लेट्स स्टार्ट वीडियो। क्योंकि जिस दिन GTA 6 आ जाएगी इन सभी के लाख लाख की वॉचिंग आएगी और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैक्सिमम लोग GTA 6 खरीद नहीं पाएंगे। फोन सबके पास था, सबने PUBG डाल ली और सब खेल सकते हैं। आपको देखने वाला कोई क्यों है? आपको लोग तब ज्यादा देखेंगे जब आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जो इनको भी पसंद है और ये लोग परचेज करके खेल नहीं सकते। सबके पास PlayStation नहीं मिलेगा, सबके पास 8-10 हजार की GTA खरीदने के पैसे नहीं होंगे। तो अगर कोई भी गेमिंग क्रिएटर बनना चाहता है तो भैया GTA 6 का आने का वेट करो, जैसे ही आए पागलों की तरह लग जाना उस पर। और अगर कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहता है तो देखो यार, एक थोड़ा सा रियलिटी चेक ले लो। खुद को पागल मत बनाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारा हो जाएगा तो मैं ऐसे डिमोटिवेट करने तो तुम्हें बैठा नहीं, पर ना ऐसे खुद से पूछो कि भाई सही में हो जाए या नहीं हो जाएगा, और खुद को पागल मत बनाना। बस जाने से पहले ट्राई हैक मी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुमको 30% का डिस्काउंट चाहिए, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। बाकी तुम्हारे इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो भाई लोगों, वीडियो तो खत्म हो गई है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कर लो यार। अभी 0 सब्सक्राइबर है, अभी सपोर्ट कर लो, तुम्हारा भाई भी आगे पहुँच जाएगा तुम्हारे सपोर्ट की वजह से। और अभी जो ये ग्रीन पर्दा लगाया हुआ है ना, इसकी जगह पीछे पूरा स्टूडियो बन जाएगा अगर तुम 1 सब्सक्राइब कर दोगे और 1 लाइक कर दोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।